નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. कक्षा 10 विषय हिंदी पाठ 2 बूढ़ी काकी. लेखक प्रेमचंद. जन्म सन 1880 ईस्वी और निधन सन 1936 ईस्वी. हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था. उनका मूल नाम धनपत राय था. परंतु प्रेमचंद जी है मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हुए. उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त मिली, परंतु उनका सही नाम तो धनपत राय ही था. शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया. शिक्षा काल अर्थात जब वह पढ़ते थे तब उन्होंने अंग्रेजी में और उर्दू में दोनों में अध्ययन कार्य किया, अर्थात उन्होंने पढ़ाई की है. प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे. बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे. स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वे स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े. स्वाधीनता आंदोलन अर्थात जब हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, ऐसे में जब गांधी जी ने आंदोलन छेड़ा, उस आंदोलन में हर एक व्यक्ति अपनी भागीदारी देना चाहता था, अपना योगदान देना चाहता था. ऐसे में प्रेमचंद जी ने भी अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और वह भी आंदोलन की तरफ मुड़े और स्वतंत्र लेखन की तरफ मुड़े. स्वतंत्र लेखन मतलब अपने विचारों को खुले दिल से. स्वतंत्र लेखन यानी अभी तक वह सरकारी नौकरी करते थे तो उन्हें एक दायरे में रहकर कार्य करना पड़ता था, परंतु उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपने स्वतंत्र लेखन का अर्थात अपने विचारों को अपने तरीके से अभिव्यक्त कर सके, यह कार्य उन्होंने शुरू किया. वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व हैं. अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियां और नाटक लिखे. उन्होंने अन्य भाषाओं से अनुवाद किए, निबंध लिखे तथा बालोपयोगी अर्थात बालकों के लिए उपयोगी साहित्य की रचना की. गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र अपूर्ण उनके उपन्यास हैं. मंगलसूत्र अपूर्ण उपन्यास ऐसा इसलिए लिखा गया है कि जब प्रेमचंद जी ने मंगलसूत्र उपन्यास लिखने की शुरुआत की, यह उपन्यास अधूरा ही रह गया. क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए इसमें अपूर्ण लिखा गया है. प्रेमचंद जी ने इतने सारे उपन्यास लिखे, परंतु उनके मुख्य उपन्यास हैं गबन और गोदान. उनके मुख्य उपन्यास माने गए हैं. मानसरोवर 8 भाग में उनकी लगभग 300 कहानियां संग्रहित हैं. प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम उनके नाटक हैं. कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन हैं. बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों मतलब दुखदायी वृद्धों की, बूढ़ों की अवस्था यानी दशा की ओर यानी तरफ हमारा ध्यान खींचा है. ध्यान खींचना अर्थात आकर्षित करना. जिन्हें उपेक्षा यानी तिरस्कार मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंद पूर्वक उपभोग करना चाहते हैं. यह मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है. बूढ़ी काकी में प्रेमचंद जी ने
दयनीय वृद्धों अर्थात दुखी बूढ़ों की अवस्था यानी दशा के बारे में हमारा ध्यान खींचा है कि समाज में उनकी स्थिति कितनी दुखदाई है, उन्हें कितनी उपेक्षा मिलती है, लोगों का तिरस्कार मिलता है। वह बूढ़े अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आनंदपूर्वक जीना चाहते हैं, उसका एक एक पल का वह उपयोग करना चाहते हैं, परंतु हमारा समाज उसकी इन्हें इजाज़त नहीं देता है। चलो बच्चों, अब हम पाठ को पढ़ते और समझते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। पुनरागमन अर्थात वापस आना। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा और ना कोई चेष्टा शेष थी और ना अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त अर्थात अलावा कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां और हाथ पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल अर्थात विरुद्ध करते, भोजन का समय टल जाता अर्थात बीत जाता या उसकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना ना था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी अर्थात जोर जोर से रोती थी। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी ने वृद्धावस्था के बारे में बताया है कि वृद्धावस्था बचपन का ही एक रूप होता है। बुढ़ापे में सभी इच्छाओं का दमन हो जाता है, परंतु वह स्वाद रूपी इच्छाओं का दमन नहीं कर पाता। यहाँ पर बूढ़ी काकी स्वाद रूपी इच्छा का दमन नहीं कर पाई। अब मात्र उनकी एक खाने की जो इच्छा थी, इसके अलावा उनकी कोई भी इच्छा शेष अर्थात बाकी नहीं थी। और दूसरी, अपने कष्टों का, अपनी मुश्किलों का वह ध्यान दूसरों की ओर आकर्षित करने की बजाय अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी, इसलिए वह जोर जोर से रोती थी। इसके अलावा उनके पास कोई भी दूसरा उपाय नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके शरीर, समस्त इंद्रियां उनके शरीर है, हाथ पैर है, वो जवाब दे चुका था अर्थात शिथिल पड़ गया था। वह चल नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, जब चलती थी तो वह किसी का सहारा लेती थी। अब जब भी उनकी इच्छा के विरुद्ध यदि कोई कार्य उनके प्रतिकूल इच्छा के विरुद्ध होता था या उन्हें समय पर भोजन नहीं मिलता था, यदि घर में कोई नई चीज आई और जल्दी से उन्हें ना दी गई तो वो क्या करती थी, जोर जोर से रोने लगती थी। अब रोती कैसे थी? एक व्यक्ति जब रोता है तो वह साधारण रुदन होता है, परंतु बूढ़ी काकी तो इतनी जोर जोर से रोती थी कि मानो उन्हें कुछ हो गया हो। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। सब्ज बाग अर्थात झूठे वादे थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। उनके पति के स्वर्ग सिधारे हुए अर्थात उनके पति को मरे हुए बहुत सारा समय बीत गया था। बूढ़ी काकी के जो बेटे थे वो तरुण अवस्था अर्थात युवा अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब एक भतीजे के सिवाय कोई दूसरा ना था। के सिवाय अर्थात उसके अलावा
उनका कोई दूसरा अपना नहीं था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने सारी संपत्ति लिखी, अर्थात परिवार में कोई दूसरा नहीं था, इसलिए उसे भतीजे के पास रहना पड़ा, और भतीजे के पास रहने के कारण उन्हें अपनी सारी की सारी संपत्ति अर्थात पूरी संपत्ति है अपने भतीजे के नाम लिख देनी पड़ी थी। बुद्धिराम ने क्या किया, जब सारी संपत्ति काकी के पास थी तब वह काकी को बहुत अच्छे से रखता था और उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करता था, उनको वायदे देता था कि काकी यदि तुम सारी संपत्ति मेरे नाम कर दोगी ना तो मैं तुम्हें खूब अच्छे से रखूंगा, तुम्हारी देखभाल करूंगा। ये सब वह बात काकी से कहता था। तो काकी को लगा कि अब बुद्धिराम के अलावा मेरा कोई और नहीं है, तो क्यों ना मैं अपनी सारी संपत्ति बुद्धिराम के नाम कर दूं। बुद्धिराम ने इतने अच्छे अच्छे वायदे किए, इतनी अच्छी अच्छी कस्में खाई और ये सारे के सारे झूठे सपने उन्होंने काकी को दिखाए। काकी उन झूठे सपनों में फंस गई और अपनी सारी संपत्ति उन्होंने बुद्धिराम के नाम कर दी। संपत्ति की वार्षिक आय अर्थात वर्ष भर की आय कम नहीं थी, यानी इतनी थी कि बूढ़ी काकी का गुजारा हो सकता था, परंतु अब सारी संपत्ति उन्होंने बुद्धिराम के नाम कर दी। तो अब काकी को पेट भर अनाज मिलना अर्थात अब उन्हें भरपेट खाना भी बड़ी मुश्किल से, कठिनाई यानी मुश्किल से मिलता था। बच्चों, आगे के लेसन को हम पार्ट 2 में देखेंगे। Thank you for joining us.